तो ग्रह दशा में पंडित जी आज हमें बता रहे हैं कि अगर आपके घर में कोई वास्तु दोष है तो आप उनको किन उपायों के माध्यम से दूर कर सकते हैं। तो चलिए कुछ और उपाय पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, वास्तु दोष को दूर करने के कुछ और उपाय बताइए दर्शकों को। जी ज्ञानेश्वरी जी, घर का बरामदा, पोर्च या गैलरी का ढलान यदि पश्चिम दिशा की तरफ जा रहा है तो वहां रहने वाले पुरुषों का स्वास्थ्य सदैव खराब रहता है, स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आती रहती हैं। तो ऐसे में पश्चिम दिशा का कभी भी ढाल नहीं रखना चाहिए, ढलान हमेशा उत्तर या पूर्व की तरफ रखना चाहिए। किसी भी तरह का वास्तु है, यह चाहे आपका फैक्ट्री का वास्तु है, व्यवसायिक कोई प्रतिष्ठान है या आपका निवास स्थान है, यह नियम सार्वभौमिक है, सब जगह एक समान रूप से लागू होती है। अगर कोई व्यवसायिक प्रतिष्ठान है, वहाँ पर इस तरह की स्थिति है तो वहाँ कार्य करने वाले कर्मचारियों के स्वास्थ्य में उनकी अटेंडेंस हमेशा ख़राब रहेगी, उपस्थिति हमेशा ख़राब रहती है। तो यदि आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो व्यवसाय में भी लाभ होगा और घर में यदि इस नियम का पालन करते हैं तो घर में रहने वाले सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। पलंग का हेडर उत्तर दिशा में नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि हेडर उत्तर दिशा में होगा तो पैर दक्षिण दिशा में हो जाएगा और दक्षिण दिशा यम की दिशा मानी जाती है, तो कभी भी दक्षिण दिशा में पैर करके नहीं सोना चाहिए। तो ऐसे में आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है यदि आप उत्तर दिशा में सर रख के सो रहे हैं, आपके पलंग का हेडर उत्तर दिशा में है। यदि ऐसी स्थिति है तो उसे परिवर्तित कर लें। आप अपने हेडर को चाहे पश्चिम पूर्व की दिशा में कर लें, चाहे आप दक्षिण दिशा में कर लें, तो निश्चित रूप से आपके स्वास्थ्य में सुधार जरूर आएगा। मेन गेट दक्षिण पश्चिम दिशा में यदि है तो यह ठीक नहीं है। इस कोने में यदि मेन गेट है तो निश्चित रूप से वहाँ रहने वाले लोगों को सेहत में, आर्थिक स्थिति में बार बार फ्लक्चुएशन होता है, बार बार उतार चढ़ाव आता रहता है। आप अपने घर में किसी भी प्रकार की टूटी फूटी तस्वीरें कतई ना रखें। किसी भी प्रकार की मूर्ति यदि टूटी रखी हुई है, घर में तस्वीर रखी हुई है, तो निश्चित रूप से यह आपके पितरों को नाराज़ करने वाली बात है, आपके गृह देवता को नाराज़ करने वाली बात है। निश्चित रूप से घर में क्लेश बढ़ेगा और अकस्मात किसी न किसी प्रकार की पीड़ा, किसी न किसी प्रकार की बाधा का संकेत करती हैं। पूजा घर में देवताओं के साथ अपने पितरों का फोटो नहीं लगाना चाहिए। प्रायः भावुकतावश लोग लगा देते हैं, लेकिन नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से भी पितृदोष बढ़ता है, देवदोष बढ़ता है। तो ऐसी स्थिति से बचना चाहिए। किचन में जहां आपका स्टोव है, चूल्हा है, तो प्रयास करें कि वह किचन के पैमाइश में अग्निकोण में हो, एक बात। दूसरी बात, भोजन बनाते समय आपका मुख पूर्व की तरफ हो और उसके पास पानी का स्थान नहीं होना चाहिए। मान लीजिए किचन में पानी का स्थान आप बना रहे हैं तो भोजन बनाने वाले स्थान से उस पानी के स्थान की जो दूरी हो कम से कम 6 फीट होनी चाहिए। 6 फीट से कम की दूरी होने पे या आप दिशा ही परिवर्तित कर दें तो फिर दूरी की ज़रूरत नहीं रह जाएगी। इसलिए कि अग्नि और जल यह दोनों एक साथ रखने पे यह बाधा उत्पन्न करते हैं। शरीर में भी यदि हम भोजन करते हैं और भोजन के साथ यदि हम जल ग्रहण कर लेते हैं तो हमारी जठराग्नि वह बड़ी कमज़ोर हो जाती है, दीप्त नहीं हो पाती है, जिससे हमें कब्ज की शिकायत होना, उदर के कई विकार होना, डायबिटिक होना, लीवर में स्वेलिंग आना, इस तरह की बीमारी हो जाती है। तो इसी तरह से किचन में भी अग्नि के स्थान के साथ साथ जल का स्थान नहीं रखना चाहिए, हमेशा उनमें दूरी बना के रखनी चाहिए। यदि आपके घर में ऐसा है तो निश्चित रूप से आप अपने घर में बीमारियों को निमंत्रण दे रहे हैं। यदि ऐसी स्थिति है तो तत्काल इसको ठीक रखिए। जल के स्थान से अग्नि के स्थान में एक निश्चित दूरी बनाइए, तो निश्चित रूप से जो भी आपके घर में बीमारी है, दोष है, क्लेश है, वह दूर होगा। और वास्तु के इन छोटे छोटे नियमों का पालन करके आप वास्तु दोष से मुक्त हो सकते हैं। और यदि घर में वास्तु दोष नहीं है तो निश्चित रूप से परिश्रम करिए, ईश्वर की कृपा होगी और आपके जीवन में जो भी आप बनना चाहते हैं, करना चाहते हैं, वह ज़रूर बनेंगे, वह ज़रूर प्राप्त करेंगे। इसमें किसी भी प्रकार का संशय आपको नहीं करना चाहिए। तो पंडित जी ने आज ग्रह दशा में हमें वास्तु दोष के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां दी, साथ ही ये भी बताया कि इन दोषों को आप कैसे दूर कर सकते हैं। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका भी। उम्मीद है आपने इन सभी बातों को ध्यान से सुना होगा। ग्रह दशा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।